इस वीडियो में हम AI की मदद से क़यामत के दिन होने वाले वाक़यात की मंजर कशी करने की सिर्फ कोशिश करेंगे, लेकिन हकीकत तो ये है इस दिन क्या होगा AI तो क्या कोई इंसानी ज़हन इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उस अजीम दिन क्या कुछ होने वाला है, आइए जानते हैं। कुरान और अहादीस में बयान करदा क़यामत की सारी निशानियों के मुकम्मल हो जाने के बाद जब अल्लाह ताला क़यामत कायम करने का हुक्म देगा और इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा, तसव्वुर करें कि लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ होंगे कि अचानक एक जोरदार आवाज आएगी। ये आवाज पूरी कायनात को हिला कर रख देगी। वो दिन जुमे का दिन होगा कि एक सींग में 2 मरतबा सूर फूका जाएगा, नुफ़ख़तुल फ़ना और नुफ़ख़तुल बाइस। पहली मरतबा एक फरिश्ता हजरत इसराफील को अपने पर सिमटते देखकर सूर फूकेगा तो सब जानदार खत्म हो जाएंगे या फिर बेहोश हो जाएंगे। अलगर्ज सब कुछ फना हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। या फिर अल्लाह के हुक्म से अर्श, कुर्सी, कलम, लौह, जन्नत, दोज़ख और रूहें फना नहीं होंगी। 40 साल बाद जुमे ही के दिन एक मरतबा फिर सूर फूका जाएगा और इस मरतबा हजरत इसराफील खुद सूर फूकेंगे, यानी नुफ़ख़तुल बाइस, तो सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे। नुफ़ख़तुल बाइस के बाद जो कुछ होगा उसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। आसमान फट जाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे जैसे मोती टूट कर बिखरते हैं, सूरज लपेट दिया जाएगा जैसे कोई कपड़ा लपेटते हैं, चांद 2 टुकड़े हो जाएगा। जमीन का मंजर यह होगा कि जमीन को हिला हिला कर रख दिया जाएगा। पहाड़ तो इतने बड़े और मजबूत लगते हैं, वो रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। समंदर आग के अंगारे बन जाएंगे, पूरी कायनात का नक्शा बदल जाएगा। फिर अल्लाह ताला इस सारी मखलूक को इसके जिस्म, बालों और चमड़े समेत दोबारा इसी तरह कर देगा जिस तरह ये सारी मखलूक पहले थी। जमीन अंदर से हिल जाएगी और तमाम कब्रें खुल जाएंगी। करोड़ों इंसान जो हजारों साल पहले मर चुके हैं वो सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे और कब्रें उलट दी जाएंगी। लोग अपनी अपनी कब्रों से खौफजदा होकर निकलेंगे और दौड़ते हुए अपने रब की तरफ जाने लगेंगे। ये वो लम्हा होगा जब तमाम इंसान हैरान और परेशान होंगे। वो कहेंगे, हमें किसने जगाया? ये क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं और हमने कितना वक्त गुजारा है? बड़े मजबूत और गहरे रिश्ते इस दिन अपनी वक़्त खो देंगे। रिश्तेदारियां और ताल्लुकदारियां किसी काम नहीं आएंगी। यहाँ तक कि सगे रिश्तेदार जो दुनिया में एक दूसरे को देखकर जीते थे, इस दिन एक दूसरे से जान छुड़ाएंगे। भाई भाई से भागेगा, माँ औलाद से पीछा छुड़ाएगी तो औलाद माँ से दौड़ेगी। बाप बच्चों से बेजार होगा तो बच्चे बाप से भागेंगे। बीवी शौहर से भागेगी तो शौहर बीवी से भागेगा। आखिरकार कोई किसी की मदद करने को तैयार ना होगा। हर जान नफ्सी नफ्सी पुकारेगी। हर शख्स सिर्फ अपनी ही फिक्र में होगा, किसी दूसरे से इसे कोई सरोकार ना होगा। ये मुसीबतें चल ही रही होंगी कि जहन्नुम को लाया जाएगा। इसके भड़कने से मखलूक के दिल दहल जाएंगे। मुकर्रब फरिश्ते और अंबिया तक इससे पनाह मांगेंगे और हर एक आफियत मांगेगा। हर तरफ नफ्सी नफ्सी का समा होगा। अब आएगा वो लम्हा जब हर शख्स को इसकी जिंदगी की कंप्लीट रिकॉर्ड बुक यानी नामे अमाल दिया जाएगा। नेक लोगों की किताब उनके दाने हाथ में दी जाएगी। वो खुशी से कहेंगे, आओ मेरी किताब पढ़ो, मुझे यकीन था कि मैं अपना हिसाब पाऊंगा। बुरे लोगों की किताब उनके बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से दी जाएगी। वो कहेंगे, काश मेरी किताब ना दी जाती, काश मैं अपना हिसाब ना जानता।
अब लगाया जाएगा वो मीज़ान यानी तराजू जो इंसाफ की अलामत है। वो मीज़ान यहाँ की तराजू के खिलाफ हो। वहाँ नेकियों का पल्ला अगर भारी होगा तो ऊपर उठेगा और बदी का पल्ला नीचे की तरफ झुक जाएगा। और इस मीज़ान की निगरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जबकि अमीन हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम होंगे। इसमें एक एक करके हर शख्स के अमाल को तोला जाएगा। नेक अमाल इतने हल्के लगते हैं लेकिन मीज़ान में भारी होंगे। बुरे अमाल इतने भारी लगते हैं लेकिन मीज़ान में हल्के होंगे। यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि बाज छोटे से अमाल जिनको हम मामूली समझते हैं वो मीज़ान में बहुत भारी साबित होंगे। इस वक्त अंबिया इकराम, सालिहीन, हफ्फाज और शहदा अल्लाह ताला से इजाजत लेकर बाज लोगों की सिफारिश करेंगे। सबसे अजीम शिफात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी जिन्हें मकामे महमूद दिया जाएगा। अब जहन्नुम के ऊपर एक पुल लगाया जाएगा जो बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। यही है पुले सिरात। अब शुरू होगा मुश्किल इम्तिहान। हर शख्स को इस पुल से गुजरना होगा। हर एक की रफ्तार इसके अमाल पर मुनहसिर होगी। बाज पलक झपकने में पार हो जाएंगे, बाज लाइटनिंग स्पीड में, बाज घोड़े की रफ्तार में, बाज चलकर पार करेंगे और बाज घिसट घिसट कर। लेकिन बहुत से वो होंगे जो कट कट कर नीचे गिर रहे होंगे और नीचे होगी जहन्नम की भड़कती हुई आग जिसे इंसानों और पत्थरों के ईंधन से भड़काया जा रहा होगा। जो लोग पुले सिरात पार कर जाएंगे उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर पर पानी पिलाया जाएगा। ये पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा होगा। जो इसे पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। आखिर में अल्लाह ताला का आखिरी और मुतलक फैसला आएगा। जन्नतियों को कहा जाएगा, ऐ मेरे बंदे, आज ना तो तुम पर कोई खौफ है और ना तुम गमगीन होगे। जहन्नमियों को कहा जाएगा, आज तुम्हारी सजा का दिन है। कोई जन्नत में हमेशा की खुशियों की तरफ और कोई जहन्नुम हमेशा के अजाब की। एक हैरत अंगेज बात यह है कि रोज़े क़यामत जानवरों का भी हिसाब होगा। अगर एक बकरी ने दूसरी बकरी को सींग मारा हो तो इसका बदला लिया जाएगा। तो ये है वो अजीम दिन जिससे कोई बच नहीं सकेगा। ये वो दिन है जब तमाम मास्क उतर जाएंगे, तमाम छुपे हुए राज खुल जाएंगे और हकीकी इंसाफ होगा। हमारे पास अभी भी वक्त है अपने अमाल को दुरुस्त करने का, अल्लाह से तौबा करने का, नेक काम करने का, क्योंकि जब ये दिन आएगा तो फिर कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा, कोई एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं होगा और कोई वापसी नहीं होगी। सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा अमाल नामा ऐसा है कि हम उस अजीम दिन अल्लाह के रूबरू शर्मिंदा ना हों? याद रखें, ये कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है जो जरूर आने वाली है और जब आएगी तो हर इंसान कहेगा, काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए आगे भेजा होता। लेकिन तब वक्त खत्म हो चुका होगा। आज वक्त है, आज मौका है, कल बहुत देर हो जाए।